Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our 19th session for English reading, writing and speaking skills. In this session, we are going to discuss passive voice. See, we have already discussed tenses like present tense, past tense and future tense, and we have discussed simple tenses, continuous tenses, perfect tenses and perfect continuous tenses. Now, let's discuss passive voice. So let's begin this session. Just we read some of the examples over here. Now I have one sentence over here. Gopal cleans the office every day. This is the sentence written in active voice, and office is cleaned every day by Gopal. This is written in passive voice. Now you can understand the difference between the two. यहाँ पे क्या हो रहा है? गोपाल क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे. गोपाल रोज ऑफिस की सफाई करता है. यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, ओके, वो डूअर है, वो ही कुछ कर रहा है, राइट? गोपाल इज सब्जेक्ट और गोपाल कुछ कर रहा है, राइट? सो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. इस दूसरे सेंटेंस में देखिए, द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे बाय गोपाल. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सब्जेक्ट है उस पर कुछ हो रहा है, राइट? समथिंग इज डन टू ऑफिस, राइट? यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर कुछ हो रहा है. तो दोनों चीजों में, दोनों सेंटेंसेस में ये फर्क है. जब सब्जेक्ट डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस है, और जब सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस है. ओके, अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो बाय गोपाल है या जो बाय है, जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है ये मेंशन करना जरूरी नहीं होता, राइट? तो हमारा सेंटेंस हम यहाँ भी फिनिश कर सकते हैं. जैसे गोपाल क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे, सो वी कैन राइट दिस ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे. मतलब इस ऑफिस की सफाई रोज होती है. यहाँ पे देखिए, क्या हिंदी में अगर हम बात करें तो गोपाल इस ऑफिस की सफाई रोज करता है. करना है यहाँ पर आ रहा है, जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, राइट? काम करता है. गोपाल इस ऑफिस की सफाई रोज करता है. अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, इस ऑफिस की सफाई रोज होती है. यहाँ पे क्या हो रहा है? हो रहा है. वहां पे क्या हो रहा है? कर रहा है. तो जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, या जो सब्जेक्ट है उस पर काम हो रहा है. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट? सो दिस इज द सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो रेगुलर एक्टिविटी है, डेली रूटीन है, या फिर यू कैन से एक हैबिट है. ओके, सो ये सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में. नाउ सिमिलरली दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. समबडी क्लीन द ऑफिस यस्टरडे. शायद हो सकता है ऑफिस की सफाई रोज जरूरत नहीं होती हो, रोज नहीं होती हो, लेकिन कल इस ऑफिस की सफाई हुई थी. कल किसी ने इस ऑफिस की सफाई की थी. यहाँ पर क्या हो रहा है? somebody इज द सब्जेक्ट एंड ही इज द डूअर. वो कुछ काम कर रहा है. इस सेंटेंस में देखिए, द ऑफिस वॉज क्लीन्ड यस्टरडे. कल इस ऑफिस की सफाई हुई थी. यहाँ पे की थी, यहाँ पर हुई थी. तो जब की थी तो एक्टिव वॉइस, और जब हुई थी तो पैसिव वॉइस. यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हो रहा है. ठीक है. somebody विल क्लीन द ऑफिस नेक्स्ट वीक, राइट? रोज सफाई में भी जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट वीक इस ऑफिस की सफाई होगी. सो somebody विल क्लीन द ऑफिस नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक कोई इस ऑफिस की सफाई कर देगा. जो डूअर है वो कर देगा. यहाँ पर क्या है? द ऑफिस विल बी क्लीन्ड नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक इस ऑफिस की सफाई हो जाएगी. यहाँ पे करेगा और यहाँ पे होगा, राइट? करता है, होता है, किया, हुआ, करेगा, होगा. सो आप समझ रहे डिफरेंस? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या है डिफरेंस? So actually, voice is that form of a verb with that shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. Subject पर कुछ हुआ है या subject ने कुछ किया है, right? So उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस. और क्यों पैसिव कहते हैं? जैसे ये ऑफिस विल बी क्लीन नेक्स्ट वीक. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो खुद कुछ नहीं कर रहा, राइट? सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब सब्जेक्ट पैसिव है. पैसिव का मतलब क्या होता है? जो कुछ नहीं करता, निष्क्रिय जिसको बोलते हैं. एक्टिव मतलब जो खुद कुछ करता है, राइट? यहाँ पे somebody इज द सब्जेक्ट और वो खुद कुछ कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है. यहाँ पे सब्जेक्ट पे कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो पैसिव है, राइट? सो सब्जेक्ट एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पैसिव मतलब पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट पे कुछ हो रहा है, राइट?
Let's read out more sentences. Butter is made from milk. Butter milk से बनता है. How often are these rooms cleaned? इन जो कमरों की सफाई कितने टाइम में होती है? I'm never invited to parties. मुझे कभी भी पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जाता है. आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं. दिस हाउस वॉज बिल्ट 100 years ago. ये घर 100 साल पहले बना था. किसने बनाया था वो इतना मायने नहीं रखता, बट ये 100 साल पहले बना था. दिस हाउस वॉज वर बिल्ट 100 years ago. These houses, sorry. When was the telephone invented? टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ था? किसने किया था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब हुआ था, that's the thing which is asked over here. We weren't invited to the party last week. Last week जो पार्टी हुई थी हम उसमें invited नहीं थे, क्योंकि इनवाइट करने वाला कोई और है, आपको इनविटेशन मिलने वाला है. इसलिए ये सेंटेंस जो है इसमें आप जो है जो वी है सब्जेक्ट है वो पैसिव है. राइट. Was anybody injured in this accident? किसी को चोट लगी है क्या इस एक्सीडेंट में? Yes, 2 people were taken to the hospital. ओके, 2 लोगों को चोट लगी है. 2 लोगों ने चोट किसी को दी नहीं है, एक्टिव नहीं है. ये जो 2 लोग हैं इनको खुद को चोट लगी है. राइट. सो दीज 2 people आर पैसिव. दैट्स व्हाई इट इज पैसिव वॉइस. ओके. अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में है. द कार विल बी रिपेयर्ड बाय इवनिंग. शाम तक कार रिपेयर हो जाएगी. राइट. कार कुछ नहीं कर रही, कार पर कुछ हो रहा है. राइट. कार की रिपेयरिंग हो रही है, कोई ह्यूमन बीइंग है जो कार को ट्रीट कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है. राइट. सो कार इज पैसिव. सो द कार विल बी रिपेयर्ड बाय इवनिंग. द लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर. सो फादर इज गोइंग टू राइट द लेटर. तो जो फादर है वो एक्टिव है और जो लेटर है वो पैसिव है. Right. So subject is passive. That's why it is passive voice. The software will be designed by our team. सॉफ्टवेयर खुद कुछ नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर पे कुछ हो रहा है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जा रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग है वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं. सो इट्स पैसिव वॉइस. राइट. नाउ वी सी द फॉर्मूला हाउ द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस आर डिजाइन्ड. Subject, object, whatever is there. Subject is there generally. Is MR plus third form of the verb we use. For present tense, for past tense, was were plus third form of the verb, and for future tense, will be plus third form of the verb. Right? एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं. एक्टिव वॉइस कहाँ पे यूज करते हैं, पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज करते हैं. एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट, राइट, दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन हैज टू बी मेड प्रोमिनेंट. राइट. जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है या जो डूअर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है, तब आपको पैसिव वॉइस यूज करना है. और जब आपको जो काम है जो हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस देनी है तो फिर आपको पैसिव वॉइस यूज करना है. राइट. सो वी यूज द पैसिव व्हेन द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. जिस पर काम हो रहा है उसको प्रोमिनेंट बनाना है तो पैसिव वॉइस. जैसे यहाँ पे दिस सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन्ड. राइट. नाउ आर टीम या कोई और वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग होना इंपॉर्टेंट है. राइट. सो यहां पर जिस पर काम हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रोमिनेंट है. राइट. ओके. तो ये पैसिव वॉइस. थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. द ऑफिस इज क्लीन एवरी डे. आर दीज रूम्स क्लीन्ड एवरी डे. ग्लास मेक फ्रॉम सेंट. सो ग्लास इज मेड फ्रॉम सेंट. राइट. ग्लास जो है वो सेंट मतलब जो मट्टी होती है, जो होती है धूल जिसको बोलते हैं, रेत, प्रिसाइसली रेत से बनती है. स्टेम्प्स आर सोल्ड इन अ पोस्ट ऑफिस. जो स्टेम्प्स है वो पोस्ट ऑफिस में बिकते हैं, वहां पे से सेल होते हैं. दिस रूम इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन. ये रूम बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है. आर वी अलाउड टू पार्क हियर, क्वेश्चन मार्क है तो उस हिसाब से आप सेंटेंस फ्रेम करिए. आर वी अलाउड टू पार्क हियर, क्या हमको यहाँ पर पार्क करने की परमिशन है. हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड. राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन फ्रेम द सेंटेंसेस. नाउ पास्ट टेंस में देखते हैं. द ऑफिस वॉज क्लीन्ड यस्टरडे. द हाउस वॉज पेंटेड लास्ट मंथ. 3 people were injured in the accident. My bicycle was stolen a few days ago.
व्हेन वॉज दिस ब्रिज बिल्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है, बिल्ट बोलोगे आप. यू, ओके, क्वेश्चन मार्क इज देयर. वर यू इन्वाइटेड टू द पार्टी लास्ट वीक? हाउ वर दीज विंडोज ब्रोकन? I wasn't woken up by the noise. अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, रॉन्ग हैं, हमें करेक्ट करने हैं. ओके, दिस हाउस बिल्ट 100 years ago. सो गलत है, दिस हाउस वॉज बिल्ट 100 years ago. राइट, पैसिव में है सेंटेंस. फुटबॉल प्लेज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बहुत कॉमनली लोग बाग ये मिस्टेक करते हैं, फुटबॉल प्लेस. अब आप फुटबॉल खुद थोड़ी खेलती, फुटबॉल को खेला जाता है. राइट, राम प्लेस, श्याम प्लेस, यू प्ले, आई प्ले, तो ठीक है, लेकिन फुटबॉल प्ले वो गलत है. ओके, फुटबॉल खुद कभी नहीं खेलती है, फुटबॉल को खेला जाता है. सो हम क्या बोलेंगे, फुटबॉल इज प्लेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. राइट, व्हाई डिड द लेटर सेंड टू द रॉन्ग एड्रेस? अभी लेटर खुद कहीं नहीं जा रहा, लेटर को गलत एड्रेस पे भेजा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, व्हाई वॉज द लेटर सेंट, थर्ड फॉर्म, सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस. ओके, लेटर जो है वो गलत एड्रेस पर क्यों भेजा गया? लेटर खुद नहीं गया, उसको भेजा गया. अ गैरेज इज अ प्लेस वेयर कार्स रिपेयर. कार्स रिपेयर मतलब कार खुद किसी को रिपेयर करे, तो कार तो किसी को रिपेयर नहीं करती है, कार की रिपेयरिंग होती है. राइट, ठीक है. अगर यहाँ पर राम श्याम कोई नाम ह्यूमन बीइंग होता तो बराबर था, मैन बॉयज कुछ होता तो सही था, लेकिन कार खुद किसी को रिपेयर नहीं करती है, कार रिपेयर होती है. तो हम क्या बोलेंगे, अ गैरेज इज अ प्लेस वेयर कार्स आर रिपेयर्ड. कार्स आर रिपेयर्ड. ओके, वेयर आर यू बोर्न? जो आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो कोई अभी अभी पैदा नहीं होगा. अगर अभी पैदा होगा तो आपकी बात का जवाब कैसे देगा, मतलब ये एक पास्ट का इवेंट है. राइट, तो आप क्या बोलेंगे, वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पीकिंग इन इंडिया? लैंग्वेजेस खुद कुछ नहीं बोल रही है, लैंग्वेजेस आर स्पीकिंग. सपोज आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, तो मैं तो बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हैं, सीता राम श्याम सब बोल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस तो नहीं बोल सकती ना. ओके, सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पीकिंग. लैंग्वेजेस कोई किसी का नाम नहीं है कि वो कुछ बोलेगी. राइट, दे डोंट, लैंग्वेज को कोई जुबान नहीं है कि वो बोलेगी. राइट, लैंग्वेज को बोला जा रहा है. राइट, सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया? हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? How many languages are spoken, not speaking, are spoken in India? Okay, somebody broke into our house but nothing stolen. Again, कोई हमारे घर में घुसा लेकिन कुछ भी चुराया नहीं गया. पास्ट का इवेंट है, यू नीड टू यूज was. Somebody broke into our house but nothing was stolen. Okay, when was invented the bicycle? When was the bicycle invented? Okay, when was the bicycle invented? So just pause the session and just read out all the sentences once again in a correct manner. Okay, fill in the blanks pattern of questions है यहाँ पर, तो एक एक करके लेते हैं हम लोग. The room is cleaned every day. I saw an accident yesterday. 2 people were taken to hospital. Paper. Now paper is made from wood. Right? We can use this. There was a fire at the hotel last week. 2 of the rooms were, we can use damaged. So there was a fire at the hotel last week. 2 of the rooms were damaged. Then where did you get this picture? It was given to me by a friend of mine. तो मैं ये पिक्चर कहाँ से मिली? मुझे ये मेरे एक दोस्त ने दी थी. Okay, it was given to me by a friend of mine. Now, many Indian programs are shown. Okay, many Indian programs are shown on British television. बहुत सारे Indian program है वो British television पर दिखाए जाते हैं. Okay, did Jaya and Ravi go to wedding? No, they were invited. Invite, we can use invite. So they were invited but they didn't go. जया और रवि शादी में गए हैं क्या? नहीं, उनको इनवाइट किया था पर वो लोग नहीं गए. राइट, हाउ ओल्ड इज दिस फिल्म? इट, ओके, वी कैन यूज मेक. सो इट वॉज मेड इन 1970. ओके, माई कार
steal we can use. Was stolen last week but the next day it was found by the police, right? We can use find and make. So my car was stolen last week but the next day it was found by the police. मेरी कार जो है लास्ट वीक जो है वो चोरी हो गई थी बट अगले ही दिन पुलिस ने उसको ढूंढ लिया था. ओके तो अभी हमने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस डिटेल में डिस्कस किया. सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट के लिए और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए. वी जस्ट गो फॉर अ क्विक रिकैप. सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो कैसे कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट होगा तो वाज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म, एंड सिंपल फ्यूचर होगा तो विल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो अभी कुछ और सेंटेंसेस हम लेते हैं और थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. एंड here we are having some sentences and we have to change the voice. That means अगर sentence active voice में है तो आपको passive करना है, passive है तो active करना है. ठीक है. The first sentence we take, the peon opened the gate. Now that sentence is in simple past tense and in active voice, right? The doer, the subject is doer, right? पियोन दरवाजा खोल रहा है और पियोन ही सब्जेक्ट है, तो ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो द गेट वाज ओपन बाय द पियोन. ओके, सिंपल. वॉज के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, वॉज या वर. यहाँ पर पियोन है, सिंगुलर है, इसलिए हम वॉज यूज कर रहे हैं. सो द गेट वाज ओपन बाय द पियोन. He will finish the work in a week. The work will be finished in a week. अभी कभी ऐसा होता है कि जो करने वाला है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या, he will finish the work in a week. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि the work will be finished in a week. अभी वो कर रहा है या कोई और कर रहा है, उससे कितना लेना देना है वो जरूरी नहीं है. ठीक है, अगर आपको बताना है कि भाई ये जो वर्क है वो फिनिश भी हो जाएगा और वो ही करेगा, द ही जिसको हम यहाँ पर इंडिकेट करें वही करेगा. सो तो हम क्या बोलेंगे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन अ वीक बाय हिम. ओके, सो ये बाय हिम आप लगाए या ना लगाए ये डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट है हु डिड दिस. सो क्या होगा, बाय हुम was this done. past tense में है sentence, so was and done आएगा, तो by whom was this done. Why did Ravi write such a letter? रवि ने ऐसा लेटर क्यों लिखा? So why was such a letter written by Ravi? Okay, why was such a letter written by Ravi? ऐसा पत्र रवि के द्वारा क्यों लिखा गया? Okay, they asked me my name. Okay, now my name was asked by them. Okay, my name was asked by them. All the orders will be executed promptly. अब यहाँ पर आप देख सकते हो will और उसके साथ थर्ड फॉर्म है, will be के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है. ठीक है, all the orders will be executed promptly. ऑल द ऑर्डर्स, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पे कोई दूसरा काम कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं. ऑर्डर खुद कुछ नहीं करते, ऑर्डर पे दूसरे काम करके उनको एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, तो हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. राइट, ऑल द ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली. तो हम कुछ भी यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, सपोज हम दे यूज करते हैं, सो दे विल एग्जीक्यूट ऑल द ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली. ओके, or we can use even we also. We will execute all the orders promptly. ठीक है, then people speak English all over the world. लोग बाग सब, जब दुनिया में सब लोग इंग्लिश सब जगह बोलते हैं. राइट, नाउ पैसिव वॉइस में क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब आप बाय पीपल लगाएं ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है. राइट, सो उसके लिए बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है. ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी. राइट, नाउ ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी सिंपल पास्ट टेंस है, सो आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी. अब आपको बाय हिम लगाना है, जरूरत है लगाइए, नहीं जरूरत है नहीं लगाइए, डिपेंड्स. ओके, सो आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी. द कैट किल्ड द माउस. द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट. ओके, we compelled the enemy to surrender.
The enemy was compelled to surrender. Okay, the enemy was compelled to surrender. अब by us लगाना है नहीं लगाना है डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्या है? द बॉय वॉज बीटन बाय अ डॉग. जो एक कुत्ते ने जो लड़का है उसको एक कुत्ते ने काट लिया. राइट, यहाँ पे डूअर कौन है? डॉग. काटा किसने है? डॉग ने. राइट, सो जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है. सो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, तो हमने इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ओके, तो अभी क्या बोलेंगे? अ डॉग बिट द बॉय. ठीक है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. अ डॉग बिट द बॉय. द थीफ वॉज कॉट. राइट, अब चोर को पकड़ा गया. चोर खुद से नहीं गया है पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ा गया. राइट, सो द थीफ वॉज कॉट. ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है. तो आप कह सकते हैं पुलिस ने चोर को पकड़ लिया. राइट, या लोगों ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया. तो आप क्या कह सकते हैं? द पुलिस, और वी कैन से द पीपल कॉट द थीफ. ओके, द मनी वॉज लॉस्ट. अभी हो सकता है मैंने पैसा घुमा दिया, खो दिया, तुमने खो दिया, कुछ भी करके. राइट, कैसे भी करके लूज हो गया. तो क्या होगा? I lost the money or we lost the money. Right, so we lost the money, that is active voice, and the money was lost by us, that is the passive voice. Now यहाँ पे by us नहीं लगाया हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसने घुमाया या किसने किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हुआ वो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे पैसा खो गया है वो इम्पोर्टेंट है, किसने खोया वो इम्पोर्टेंट नहीं है. राइट, he is loved by all. Right, everybody loves him. He is loved. That means ये जो sentence है present tense में है, passive voice, because he is loved. You can see is and third form. वो किसी को प्यार नहीं करता, सब उसको प्यार करते हैं. Right, so he is passive. So he is loved by all. This is passive voice. So everybody loves him. That is the active voice. Okay, the dog was teased by the boy. अभी जो लड़का है वो इसको डॉग को चिढ़ा रहा है या परेशान कर रहा है. राइट, सो एक्शन किस पर हो रहा है? डॉग पर. तो जो डॉग है वो खुद पैसिव है, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है. राइट, सो द बॉय टीज्ड द डॉग. राइट, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द बॉय टीज्ड द डॉग. द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क. ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट. राइट, ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट. The man cut down the tree. ये भी past tense में है because cut लिख रखा है. Cut is the second form of cut. So the tree was cut by the man. Okay, the tree was cut down by the man. Columbus discovered America. America was discovered by Columbus. People will soon forget it. It will be forgotten by people. Okay, it will be forgotten by people. We expect good news. Good news is expected. Okay, we expect good news. Good news is expected. My brother will bring a dress for me. Active voice. So a dress will be brought by my brother. Okay, his own brother swindled him. He was swindled by his own brother. My mom will cook food. The food will be cooked by my mom. My watch was lost. Or I can say this is passive voice, so I lost my watch. Somebody has picked my pocket. As of now we are not going to discuss this. We shall be blamed by everyone. So this sentence is in passive voice, right? So everybody will blame us. Everybody will blame us. The town was destroyed by an earthquake. An earthquake destroyed the town. ये सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है. जब भी आप इज एम आर वॉज वर विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो आप समझ जाओ कि पैसिव वॉइस में है सेंटेंस. ओके, वी शैल बी द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक. सो एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन. द चाइल्ड वॉज नॉक डाउन बाय अ कार. वॉज ऑन थर्ड फॉर्म, सो अ कार नॉक डाउन द चाइल्ड. द टीचर विल पनिश मी. आई विल बी पनिश्ड. ओके, सपोज कोई होमवर्क नहीं किया, कोई काम जो दिया था टीचर ने लर्न करने का वो नहीं किया है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा. सो आई विल बी पनिश्ड. अब बाय टीचर लगाना है नहीं लगाना है वो डिपेंड करता है. सो आई विल बी पनिश्ड. दे विल कट द टेलीग्राफ वायर्स. द टेलीग्राफ वायर्स विल बी कट. आई विल नॉट ब्लेम यू फॉर दिस. यू विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस. दे विल पेंट द हाउस बाय इवनिंग. द हाउस विल बी पेंटेड बाय इवनिंग. Okay, he always takes credit of my work.
credit of my work is always taken by him, right? So बहुत सिंपल है. अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत लोग जो इंग्लिश बोलते हैं काफी मिस्टेक्स करते हैं जब वो एक्टिव और पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस यूज करते हैं. जब इंग्लिश में वो लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है, जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल उठा लिया, द टीचर विल पनिश मी. सो आई बी पनिश नहीं, आई पनिश. दे स्पीक लाइक दिस. ओके, तो आपको बहुत ध्यान रखना है. आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. जैसे यहाँ पे ये 32 सेंटेंसेस हैं, इनको आप 2 से 3 बार बोलिए. एक्टिव में है तो पैसिव में बोलिए, पैसिव में है तो एक्टिव में बोलिए. तो धीरे धीरे आपकी जो है टंग ब्रेन है वो काम करने लगेगा, तो आपके मुंह से गलतियां नहीं निकलेगी. राइट. सो in the next session we are going to discuss more patterns. In this session we have discussed simple present, simple past and simple future. In the next session we'll be discussing continuous sentences, right? Continuous tenses like present continuous, past continuous and future continuous tenses and their passive voices. Okay, so bye bye.